तो भाई क्या हाल है, कैसी चल रही है मैथ्स की तैयारी। अब मुझे पता था ये दिन जरूर से आएगा कि जब तुम्हारे एग्जाम में 1-2 दिन बचेंगे तुम ये देख रहे हो कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूं जिससे कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा हो जाए। टाइम तो बहुत मिला था लेकिन वेस्ट हो गया। तो ये वीडियो सही तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें बताए हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं और वो भी इस तरीके से मैंने डिजाइन किया गया है कि सबसे पहले आपको हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर जो कि इजी हैं करने में, उनको करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बस एक बार इस वीडियो को देख लेना, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स के अंदर गारंटी की मैं आपको दे सकता हूं कि आप बहुत अच्छा मैथ्स के अंदर करने वाले और बेसिक वालों, इसके अलावा कुछ भी मत करके जाना तो भी मैथ्स में अच्छा करके आ जाओगे। और उसी के साथ में बस आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं मैथ्स के एग्जाम में, जिसमें स्टेप नंबर 1 है कि आपको अभी इस टाइम के ऊपर क्या करना है। इस टाइम के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, प्रीवियस ईयर करना है और एनसीईआरटी करनी है। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स के स्टूडेंट में क्या करते हैं एग्जाम में कि पूरा सॉल्व नहीं करते, कोशिश करो कि लास्ट तक आंसर लेके आओ, क्योंकि हम लोग एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते हैं। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेप है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो कि भाई तुमने बहुत अच्छा मैथ्स में पढ़ रखा है और अभी तुम्हारे पास में जितना टाइम है इसमें मैथ्स की अच्छी खासी तैयारी हो सकती है और तुम मैथ्स का एग्जाम फोड़ के आओगे। बस इसी के साथ में कमेंट में मुझे दिख जाना चाहिए कि यस भैया आई विल डू इट। मैथ्स ही तो है, कोई बड़ी बात है नहीं और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता ही रहा हूं तो अच्छा कर ही सकते हो। तो बता देता हूं। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब ये इंपॉर्टेंट है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उससे के साथ में थोड़ा टफ भी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि आप लोगों के कौन से 5 ऐसे इजी चैप्टर्स रहेंगे जो कि आपको सबसे पहले करना चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया मेरा मैथ्स के अंदर आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए ये वीडियो खो ना जाए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे स्मार्ट वर्क। सबसे पहले हम लोग ये जो सीरीज के अंदर मैं बता रहा हूं, इसी सीरीज के अंदर आपको इन चैप्टर्स को करते हुए चलना है। लिख लो, अपनी नोटबुक लेकर के और अभी से लिखना स्टार्ट करो भाई कि भैया कौन से चैप्टर बता रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है वो है रियल नंबर्स, जो कि 6 नंबर का है, इसीलिए नंबर 1 है और टॉप सबसे इजी चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को ही आता है। लेकिन इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें एक तो ध्यान रखना है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि आप लोगों से एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाएगा, लेकिन ये जो एक्स और वाई टर्म्स रहेंगी ये ए और बी की टर्म्स में दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क में पूछा जाता है, वो ये है कि प्रूव दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, √3 इज ए रेशनल नंबर, या फिर 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ में यहां पर एक्सरसाइज 1.1 के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मार्क कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये वाला क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, जिसके अंदर कि आपको सर्कुलर पाथ के अंदर एक स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर दिया जाता है कि वो 18 मिनट्स में इतना ड्राइव करता है, 12 मिनट्स में इतना करता है। तो इक्वेशन बना करके आपको इसको एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी। भैया प्रोबेबिलिटी भी 6 नंबर का, इसमें बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट। इसके अंदर ये जो रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रहता है। फिर उसके बाद में जो इसका सेकंड आता है वो आता है कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस, कि सिंगल डबल ट्रिपल कॉइंस को एक साथ करते हैं तो वहां पर क्या क्या आउटकम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया। और उसी के साथ में 2011-14 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था डबल कॉइन टॉस करने का, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है डाइस से रिलेटेड, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि सिंगल पेयर कितने आए, डबल पेयर कितने आए, कितने ऐसे थे जिसके अंदर प्राइम नंबर्स था, कितनों के अंदर ऑड नंबर था, कितनों का एडिशन ऑड था, इवन था, डबलेट कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये वाली जो टेबल है पॉसिबल आउटकम्स वाली, ये आप जरूर से ध्यान रखना। 21 में 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर कि 2 डाइस को रोल करा गया था और इसमें पूछा गया था कि इवन नंबर हो, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेक ऑफ कार्ड। अब डेक ऑफ कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसके अंदर 2 होते हैं, जैसे कि 2 ब्लैक कार्ड के ग्रुप होते हैं, फिर उसी तरीके से 2 रेड कार्ड के ग्रुप होते हैं। अब इसमें एग्जाम में पूछता क्या है, तो इसमें एग्जामिनर जो
आप लोगों से पूछेगा एग्जाम के अंदर कि नंबर ऑफ एस कितने हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एस हो गया, नंबर ऑफ किंग्स हो गया, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे इनके ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा बैग ऑफ कलर बॉल्स की कितने कलर बॉल्स हो गए, कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए। जैसे कि हमने बैग के अंदर डाला कि 20 बॉल थी, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी से पूछी जाती हैं। और यहां पर कुछ एक्सरसाइज 14.1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 9, 14, 16 और 17 और 22, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आप लोगों का पॉलिनोमियल। ये इजीएस्ट चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले था रियल नंबर, फिर था प्रोबेबिलिटी, फिर थर्ड आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वेटेज रहता है 4 नंबर का, लेकिन अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें जो चीज पूछी जाती है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि उनके बीच में क्या रिलेशन रहता है। जैसे कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर इसके बाद में जो एक फेमस क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन मेरा भी आप लोगों से, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं इस गिवन पैराग्राफ में। ये पैराग्राफ आपको जो मतलब पैराग्राफ क्या, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के आप लोगों को यहां पर वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर नंबर 4, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये रहेगा हमारा 4 मार्क्स का, ठीक है, ये 4 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि nth टर्म ऑफ एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि वो वाला जो फॉर्मूला है ना, याद होगा आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 के अंदर आप लोगों को ध्यान कौन से क्वेश्चन रखने हैं, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि राउंड टेबल के ऊपर उनको बिठा दिया गया, या फिर उसकी सैलरी डबल हो रही है, कितने साल के अंदर वो डबल हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बहुत बार पूछे जाते हैं कि उसने अपनी एक इनकम स्टार्ट करी थी, वो इतने पैसे बचाता तो वो लास्ट में जाकर के कैसे बचाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आराम से इसे स्कोर कर सकते हो। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है इसके सम ऑफ एन टर्म्स। बस अगर ये 2 टॉपिक आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो ये चैप्टर खत्म है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा आसान है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस ये 2 अगर आपने कर लिए। फिर उसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए 5.3 में 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। देन फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि लैंग्वेज है, प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए क्वेश्चंस है, ये PYQs हैं, ठीक है, कि फाइंड द nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग और एंड, कॉमन डिफरेंस ऑफ अ गिवन एपी, और उसी के साथ में एन टर्म ऑफ गिवन 2 एपीज, 2 एपीज गिवन है, उनकी आपको एन टर्म निकालनी है। केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए जैसे कि सीट्स इन ऑडिटोरियम हो गया, प्रोडक्शन इन nth ईयर हो गया, या फिर सेविंग इन nth ईयर हो गया, कि हर साल अगर वो 5,000 रुपए बचाता है और उसमें हर साल का 700 का एड ऑन करता है, तो अब आप बताइए कि जब वो 12th ईयर में होगा तो उसके पास में टोटल सेविंग्स कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं एग्जांपल नंबर 13, 14 और 16। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 5। ये भी सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भैया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर लल्लू सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। एक तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर आपकी एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन देख लेना, जिसके अंदर ये टावर वाला है, जिसके अंदर 2 एंगल अलग अलग गिवन होते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं जिसके अंदर कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल गिवन होते हैं। और एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आप लोगों ने देखा होगा
कि जिसके अंदर की दो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि ये एक बिल्डिंग हो गया, ये दूसरी बिल्डिंग हो गया, ये एक उसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से उनके ऊपर कोई एक एंगल बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे कि ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसकी आप लोगों को कोई टोटल एक्स वैल्यू दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि नेक्स्ट वाले टावर की हाइट कितनी है। ये क्वेश्चंस ध्यान रहे। फिर इसके बाद में जो इसमें एंगल ऑफ डिस्पर्जन है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 7, जो कि ब्रिज टाइप प्रॉब्लम है कि एक ब्रिज है, उसके नीचे से रिवर फ्लो कर रही है, उनका आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मूविंग कार, मूविंग बर्ड, बैलून वाले, या फिर एक स्पीड से कोई लाइट, मतलब कि एक स्पीड से कोई लाइट हाउस की तरफ बोट आ रही है, वो वाले क्वेश्चन। जैसे कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट ऑफ टावर के ऊपर आ रहा है, उसका जो स्टार्टिंग यहाँ से थी और आफ्टर 6 सेकेंड्स के अंदर उसकी यहाँ पर आ गई, तो ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। तो अब आपको निकालना है कि उसकी स्पीड कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसमें ध्यान रहे एग्जाम्पल आप सारे करेंगे 2, 4, 5, 6। फिर उसके बाद में जो इसके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस हैं वो हैं 5, 8, 10, 12, 13 और 14। ये क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये सारे के सारे हम लोग सीक्वेंस वाइज इसमें चलेंगे। अब जैसे कि हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन, कि पेयर ऑफ लाइन जैसे कि पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, ये ध्यान रहे, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से 101% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों के MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके अंदर कि आपको एग्जाम्पल 4, 5 ध्यान रखना है और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर 3, 5, 7 आपको इसमें ध्यान रखना होगा। देन फिर इसके अंदर ही जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये क्वेश्चंस का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि ये आपको गिवन इक्वेशन होगा कि ये इक्वेशन गिवन है, आप इसको सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो इसके अंदर कैलकुलेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है और उसी के साथ में आप लोगों को इसमें जो फिक्स्ड चार्जेस हो गए, ट्रेन हो गया, एज हो गया, फ्रैक्शन हो गया और रिवर्स डिजिट वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी सभी की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारा सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को डराता है, जो खौफ है, वो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी वजह से इस खौफ का इसने फायदा उठाया हुआ, इसी के 7 to 8 मार्क्स हैं इसके। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन 100% डंके की चोट पर मैं आपको कह रहा हूं ये तो आएगा ही आएगा, वो है यहां पर नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। अब भैया नेचर ऑफ रूट से हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल, जिसके अंदर की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि 2 इक्वल रूट वाली कंडीशन, b² - 4ac = 0, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर जैसे कि 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, जिसके अंदर d> 0 वाली कंडीशन हो गई, तो इसमें एक इक्वेशन दी जाएगी, बोला जाएगा कि p की कौन सी वैल्यू के लिए इसके डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो वहां पर आपको p की एक कंडीशन निकालनी होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए आप 4.4 के अंदर 1, 3, 5 और ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसे सॉल्व भी कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इसमें 5 नंबर का केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। सो ध्यान रहे कि आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि लॉन्ग आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी से ही आएगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर आप लोगों से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि मोटर बोट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि वो स्पीड 21 किलोमीटर की आवर से स्टिल वाटर में जा रही है, अपस्ट्रीम में जा रही, डाउनस्ट्रीम में जा रही है, प्लस, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर और पूछे जाती है स्पीड ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि एक फ्लाइट को 1 घंटे में पहुंचने में इतना टाइम लगा, जैसे कि एक ए फ्लाइट है, उसको पहुंचने में अगर 3 आवर्स लगते हैं, जो कि हमें बोल दिया जाएगा 400 किलोमीटर्स, और आपको बोला जाएगा कि वो जब वापस आएगी तो उसमें आप लोगों को टाइम गिवन होगा, T1 + T2 की वैल्यू गिवन होगी और फाइनल टाइम पूछा जाएगा, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अच्छे से कंठस्थ आपको कर लेना है।
देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स भी 10 नंबर का है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें तो बस एक ही है, सबका बाप एक ही है, कौन है, वो है यहां पर बीपीटी। बीपीटी, बस बीपीटी को एक बार ध्यान रख लो, इसका जो स्टेटमेंट है इसका रट्टा मार लो, इसको घोट के पी जाओ कि आपको पता होना चाहिए कि भैया बीपीटी होता क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज में लेते हैं, साइड एंगल साइड, ये सारी की सारी सिमिलरिटीज आपको इसमें ध्यान रखनी होती हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4, 5, 7, 9 और 10, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड द एक्स यूजिंग बीपीटी। ये एक्स क्या हो सकता है, ये एंगल हो सकता है या फिर ये साइड हो सकती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रहे। जैसे कि अभी ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला है, इसके अंदर ए बी सी और डी बी सी को 2 राइट एंगल बताया गया और प्रूव करना है ए पी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी पी इंटू पी डी, ये आपको प्रूव करना है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को इसमें जरूर से ध्यान रखना होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती हैं सिमिलरिटीज, जैसे कि साइड एंगल साइड और ए एस ए डबल ए एस, ये सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेशियो ऑफ साइड और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल वर्सेस साइड का रिलेशन, कि क्या उनके बीच में रिलेशन रहता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड अगर आपको करना है तो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर 3, 5, 8, 9 और 10 की आप लोगों को सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होगी। देन फिर इसके बाद में सेक्शन फार्मूला जो हो गया, अब सेक्शन फार्मूला के अंदर आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना होगा, 7.2 के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं ये ध्यान रहेंगे, प्लस ऑफ ये वाला जो क्वेश्चन है। एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप लोगों को 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, जैसे कि इसके अंदर P और A पॉइंट गिवन है और बोलेगा कि इसको ये जो है 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो आप यहां पर ये जो पॉइंट x है इसके कोऑर्डिनेट आप लोग निकालो। तो ये सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हो गए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। फिर से एक डरावना चैप्टर, फिर से बहुत ज्यादा डर लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप एक कंठस्थ कर लो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम कर ली तो आप लोगों से 1 मार्क का एमसीक्यू प्लस ऑफ आप लोगों से एक 2 मार्क्स के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 100% हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। यही h² = p² + b², वो ये वाली जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, इस टेबल की वैल्यूज अगर आप इतना सा कर लियो तो भी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका जो टोटल वेटेज है वो 9 मार्क्स का है, तो आप इसमें आराम से 4 नंबर लेके आ सकते हो बस 2 चीजें करके, पाइथागोरस सीख के और जो सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल है इसका अगर रट्टा मार ले तो दिन रात रट्टा मारो, हर बार 4-5 बार लिख लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और चाहे से इसको छोड़ देना फिर, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएंगे आप लोगों को, जैसे कि प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी से रिलेटेड, ठीक है। आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको देखना होगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और मैं बोलता हूं कि 2025 में भी पूछा जाना चाहिए, ठीक है। 2025 के लिए भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, तो इसको ध्यान से देख लेना। ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, ये एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है भाई साहब सर्कल्स, ठीक है। अब देखो सर्कल के अंदर एक थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट P है और वो Q के ऊपर आकर के अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो भैया ये वाली रेडियस हो जाएगी, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, बस यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। अगर एग्जाम के अंदर सर्कल से रिलेटेड आता है तो आपको आंख बंद करके थ्योरम 10.2 वहां पर अप्लाई करनी होगी। और अब बात करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, वो ये है कि इसका पेरीमीटर आप कैलकुलेट करो। क्या करना है आपको, इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है या फिर आप लोगों को प्रूव करना है AB + BD = AC + CD। ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज 10.2 के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 2, 3, 6, 7, 8, 11 और 13 आपको ध्यान रहे। फिर उसके बाद में सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी आप लोग लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दो कि वो लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से लिख रहे हैं, कि कैसे एग्जाम के अंदर स्टेप वाइज आपको उसमें लिखना होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपको ध्यान रखना होगा ये जो जैसे कि सेगमेंट का एरिया क्या रहता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर सेक्टर
सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये इसमें इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट है जो कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूलाज और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो रहता है θ/360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस ध्यान रखने होंगे। देन फिर इसके बाद में इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है और इसमें जो एक फेमस क्वेश्चन है वो ये है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करने का, कितने रिवॉल्यूशन हुए वो जब 1 किलोमीटर ट्रेवल किया एक व्हील ने, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें ध्यान रखना होगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो मैंने 5 शेप बता रखी इन्हीं को पढ़ना है। आपके कोचिंग के अंदर फ्रस्टम कौन बताया गया होगा और भी चीजें बताई होगी, वो सब नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा सिलेंडर, फिर उसके बाद में कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और क्यूबॉइड। ये 5 शेप को अच्छे से आपको करना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और एरिया टू बी पेंटेड और एरिया कवर्ड बाय कैनवास। दोनों एक ही बात होती है कि हमने एक शेप बनाई उसको कैनवास से कवर करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और इसकी जो सेलेक्टेड शेप है, जैसे कि सिलेंडर में से हमने एक छोटा सा हेमिस्फीयर निकाल दिया, या फिर हमने कोन के ऊपर स्फीयर हेमिस्फीयर को दिया, फिर उसके बाद में टेंट के ऊपर हमने कोन लगा दिया। ये 3 शेप हैं जो कि मेजरली पूछी जाती है, इन्हीं के ऊपर ही पेंट करवा देता है, इन्हीं का ही टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बस यही पूछा जाता है और कुछ भी नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, तो ये बात आप ध्यान रखें। फिर इसके बाद में जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल इसके अगर टाइम हो तो सारे के सारे कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आए कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद में एक्सरसाइज 12.1 के अंदर आपको ध्यान रखना है 2, 4, 5, 6, 8, 9, और एक्सरसाइज 12.2 के अंदर आपको ध्यान रखना होगा वो जो गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है वो मिस मत कर देना, और इसके साथ में 4, 5, 6, 8, ठीक है, ये तो हो गए। प्लस ऑफ इसके प्रीवियस ईयर ये रहे, ठीक है, ये रहे इसके कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को इसमें ध्यान रखने होंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस आपको जरूर से करने ही करने हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में आप क्या पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, मीडियन का ये वाला फॉर्मूला MCQ 100% आएगा। मीन कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना, मीडियन कैलकुलेट करना, इन तीनों की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, डेटा ऑफ मीडियन एक्स गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 के अंदर 4 क्वेश्चन करने, 13.3 के अंदर भी 4 क्वेश्चन करने, और इस चैप्टर की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत करना। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो हमारी एक बदमाशी का कोड लिख देना कमेंट्स के अंदर और बोल देना कि क्या आपको पता है कि ये जो 402 का मतलब क्या होता है, ठीक है, डू यू नो 402, ताकि सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यार ये है क्या। फिर आपको लाइक्स मिलेंगे और हम यहां पर सभी को कंफ्यूज कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।